तमाम मुद्दों की राजनीति यहाँ पर प्रियंका हम देख रहे हैं। बीजेपी तो कभी कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सड़कों पर नजर आती है, महिलाओं के मुद्दे उठाती नजर आती है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों सिर्फ रैलियों में ही दिखती है? क्यों सिर्फ रैलियों में वो 10 गारंटीज देती हुई नजर आती है? क्यों मुफ्त की राजनीति के नाम से ही वो सिर्फ जानी जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि मुफ्त की राजनीति जो कही जा रही है, अगर इसको मुफ्त की राजनीति कहते हैं, अगर महिलाओं को 1000 रुपए दे करके उनको संबल दिया जा रहा है, तो अगर इसको रेवड़ी बांटना या मुफ्त की राजनीति करना कहते हैं तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम करते हैं वो राजनीति। दूसरा, हमने फ्री बस की सेवा अगर दी तो उसमें किस महिला को यहाँ पर आपत्ति होगा बताइए? आप और हम आज किसी जगह पे पहुंच चुके हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी आज भी पति और ससुराल तमाम लोगों पर निर्भर होती है। कम से कम हमारी बच्चियां आज भी गरीबी का स्तर हम देख सकते हैं। हमारी एक बच्ची अगर फ्री बस सेवा लेती है, उसका फायदा लेती है, तो क्या उसका फायदा सिर्फ उस बच्ची को मिलता है? एक तो महिलाओं का मोबिलाइजेशन बढ़ता है। इसको सिर्फ फ्रीबीज से नहीं देखें, इसको इस तरह से भी देखें कि अगर यहाँ इस हॉल में 100 महिलाएं खड़ी हो जाए तो किसी की हिम्मत है कि मेरे को हाथ लगा दे? लेकिन वहीं पर एक महिला होगी, 10 लड़कियां होंगी और 99 अलग समुदाय के लोग हों, मतलब अलग पुरुष होंगे, तो एक बार महिला डरती है, रात में निकलने से डरती है। आज भी हमारे यहाँ माएं बोलती हैं 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। हिदायतें क्यों दी जा रही हैं? तो वो अगर उसको फ्रीबीज कहते हैं तो हमें गर्व है इस बात पे कि आम आदमी पार्टी ने इस इनिशिएटिव को किया। अब इसमें एक बात और आ रही थी, अभी बातचीत में चल रहा था कि हमारी विधायक महोदय ने बोला कि हमने 50% का वो दिया, तो मैं माफी चाहूंगी। मुझे लगता है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट दे करके पूरे फेमिनिस्ट वॉइस को, पूरे महिला नारीवादी आंदोलन को खारिज कर देते हैं। ये नारीवादी आंदोलन आज के आंदोलन नहीं है। सावित्रीबाई फुले से लेकर के अम्बेडकर से लेकर के वो आंदोलन यहां तक पहुंचे हैं। तो एटलीस्ट हम दूसरी इस सड़क, मैं बार बार कहती हूँ, देखिए हम जितने आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मैं खुद यहां से, हम पहले एक्टिविस्ट हैं, हम पहले सामाजिक कार्यकर्ता होकर के तब हम एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन बने क्योंकि जरूरत पड़ी। अब ऐसे में हमें लगता है कि आप सड़क की पूरी लड़ाई को खारिज करके क्रेडिट लेने में खड़े हो जाए कि वो कह दे हमने दिया, ये कह दे हमने दिया, ये गलत है। और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी महिलाओं को ताकत देने के लिए फ्री बस सेवा दे रही है, 1000 रुपए दे रही है, और इसके अलावा आप मेरे सवाल उठाने की बात, तो देखिए बीते दिनों मुझे बता दीजिए 5 साल यहाँ पर कांग्रेस सरकार को हो गए और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 15 साल रही, अभी विपक्ष में। मुझे बता दीजिए कि कितनी बार इन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के आंकड़े निकल के आए, 60,000 जुमला पार्टी, 60, बिल्कुल भारतीय जुमला पार्टी, ब्रजभूषण जनता पार्टी मैं बोलूंगी, और ये बात कहने में मुझे गुरेज नहीं है। मेरा कहना है कि बताइए वो जो बच्चियां गायब हुई, 10,000 बच्चियां छत्तीसगढ़ से भी गायब है, महिलाएं भी गायब है, उस पर कितने आंदोलन हुए? यहाँ पर हमारी माननीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी बैठी हैं, बता दीजिए कितनी आवाजें वहां से आई, उनका खुद का स्टेटमेंट कितना आया? इसके अलावा अभी महिला सुरक्षा की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे कि असुरक्षित नहीं है वो। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगी, ये बात हमको पता है। हम डेली इधर 1 महीने के अंदर रक्षाबंधन से लेकर के 10 घटना हो चुकी है महिला अपराधों से संबंधित, और ना जाने कितनी आवाजें अभी भी घर के अंदर दबी होंगी। और ऐसे में हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष आज यहाँ बैठी हैं, उनका ये स्टेटमेंट होता है कि लड़कियां गलत फंसाती हैं, महिलाएं गलत मामले दर्ज कराती हैं। तो ये स्टेटमेंट एक महिला आयोग की अध्यक्ष से मेरा ये सवाल है कि इस तरह की स्टेटमेंट अगर महिला आयोग की अध्यक्ष देने लग गई, यही हमारे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष देखिए स्वाति मलिवाल, जहां जरूरत पड़ती है वहां जमीन पर जाकर खुद बैठ जाती हैं। तो ये फर्क है, मुझे लगता है कि मेंटेलिटी का भी प्रॉब्लम है, तो ये भी तो दिक्कत है ना कि आप विधानसभाओं में आके आप एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। नहीं, मतलब नहीं समझे क्या बोल रहे हैं भाई? अगर आप कहते हैं ना इंडिया अलायंस, आप ही के तो सहयोगी दल हैं, आप सब साथ हैं, आप विधानसभा में आप उन्हीं पे सवाल खड़े कर लेते हैं। तो एक साथ नहीं किया जा सकता। आप अगर राज्य के मुद्दे पे बात करेंगी तो मैं अलग तरीके से जवाब दूंगी। इंडिया अलायंस की अगर आप बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ रही है? 30 लोगों के साथ बैठी है ना, वो भी गठबंधन के साथ, तो अकेले वो भी नहीं है। दूसरा, देश की परिस्थितियों को देखते हुए एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन राज्य में, प्रदेश में उनका कोई घटक दल उनके साथ नहीं है ना, वहां भी आवाजें उठ रही हैं। आपके साथ कांग्रेस है और आप कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करते हैं। नहीं है मैडम, बहुत सारे लोग हैं उसमें। वो देश के संविधान की स्थिति को देखते हुए आज देखिए पूरे देश में आज माहौल क्या बनाया गया है। आज पूरे देश में आप उठा दीजिए कि नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अभी जिस छत्तीसगढ़ के अभी राजधानी में बैठे, राजधानी में बैठे हैं, इसी जगह से आप अंबिकापुर चले जाइए, बीते दिनों कवर्धा में दंगे के हालात हो गए। राज्य सरकार तो असफल रही उसको वो करने के लिए, लेकिन यहीं पर रमन सिंह जी के बेटे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खुद के बेटे अभिषेक सिंह वहां पर नफरती भाषण करते हुए दिखे, नारे लगाते हुए दिखे। तो ये नफरत का माहौल बनाने में माहिर है, और इसको देखते हुए अगर एक चर्चा हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि इसमें गुरेज करना चाहिए। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। ठीक है।